मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक फैसले से 585 साल पुराना फैसला बदल दिया है। मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम 585 साल से होशंगाबाद था, लेकिन अब इसका नाम नर्मदापुरम हो जाएगा। आप कहेंगे कि आखिर नाम में क्या रखा है? नाम में ही तो पूरी सियासत है। आखिर क्या है नाम बदलने की ये पूरी सियासत? आखिर इस शहर का असली और सबसे पुराना नाम है क्या? और अभी मध्य प्रदेश में और किन शहरों के नाम बदलने की मांग उठ रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। होशंगाबाद, नर्मदापुर, ये गलियां, ये सड़कें, ये मठ, ये मंदिर, ये सब कुछ अब तक होशंगाबाद की थी, क्योंकि शहर का नाम ही होशंगाबाद था। लेकिन अब 585 साल के बाद होशंगाबाद का नाम बदल गया है। अब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद को दुनिया फिर नर्मदापुरम के नाम से जानेगी। ये इतिहास है और इतिहास बहुत कड़वा होता है। इतिहास में नाम उसी का चलता है जिसके पास सत्ता की ताकत होती है। इससे पहले सत्ता की ताकत बादशाहों और सुल्तानों के हाथ में थी। जिसके मन में जो आया उसके हिसाब से शहरों, गांव, कस्बों के नाम बदल दिए गए। होशंगाबाद ऐसा लगता है कि होशंगाबाद कहना सब बताएं। आज ऐसा लगता है होशंगाबाद कहना तो क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? नर्मदापुर की नर्मदा नगर, नर्मदापुर। एक बार ये मांग उठी थी तो हमने संभाग का नाम तो नर्मदापुरम कर दिया, लेकिन दिल्ली वाले नहीं माने थे। तब आप तो दिल्ली वाले मान जाएंगे उधर। तो मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। तक है जो मानो तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच तो यही है कि नाम बहुत बड़ी चीज है। नाम का मतलब है पहचान, नाम का मतलब है संस्कृति, नाम का मतलब है भाषा, नाम का मतलब है पावर, नाम का मतलब है इतिहास। इसीलिए नाम बदल जाने का मतलब होता है पहचान का बदल जाना, संस्कृति का बदल जाना, भाषा का बदल जाना, पावर का भी बदल जाना और इतिहास का भी बदल जाना। लेकिन होशंगाबाद का इतिहास एक बार फिर बदलने वाला है। अब आपको बताते हैं कि कौन था होशंग शाह, जिसके नाम पर इस शहर का नाम होशंगाबाद पड़ गया। होशंग शाह का पूरा नाम होशंग शाह गौरी था। होशंग शाह के पिता का नाम दिलावर खान गौरी था। 1401 में होशंग शाह ने मांडू पर कब्जा जमाकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया था। इसके बाद होशंग शाह की नजर नर्मदापुरम पर पड़ी। नर्मदापुरम पर कब्जा जमाने के बाद होशंग शाह ने ही इस जगह का नाम होशंगाबाद कर दिया। अब जरा समझिए, नोट करने वाली बात क्या है। होशंगाबाद के संबंध में नोट करने वाली बात यह है कि दरअसल नर्मदा के पावन तट पर बसी नगरी होने की वजह से ही इस जगह का नाम बहुत पहले से नर्मदापुरम ही था, लेकिन इस्लामिक बादशाहों और सुल्तानों ने इसका नाम बदल दिया। अब इसे भाजपा द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर बने शहर, पुरानी इमारतें और महत्वपूर्ण जगह का नाम बदलकर उन जगहों को उनकी पुरानी पहचान दिलाने की कवायद कहें या विपक्ष के द्वारा हिंदू वोट बैंक जुगाड़ने की सियासत। लेकिन मध्य प्रदेश में अब पुराने शहरों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है और शुरू हुई है इसी होशंगाबाद से, जहां पे के इसी मंच पर, नर्मदा नदी के तट पर बने इसी मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि होशंगाबाद का नाम अब बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। ये बात 585 साल पुरानी है और इतनी पुरानी बातें लोगों को याद कहां रहती हैं।
लेकिन अब होशंगाबाद के रहने वाले लोग जो अब केंद्र से नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही नर्मदापुरम के हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक वजह नर्मदा नदी के लिए लोगों की आस्था भी है। नर्मदापुरम अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इससे बढ़कर नाम सुंदर नहीं होगा। नर्मदा जी का शहर है और उसके नाम पे अगर हम लोगों ने उसका नाम रखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। होशंगा नाम रखा गया था, वो मुगल समय का था, इसलिए अगर वो बदल के नर्मदापुरम रखा जा रहा है तो एक संस्कृति के नाम से पहचान भी होगी लोगों की। नर्मदा मैया का नाम अच्छा रख दिए नर्मदापुरम। खुशी हो रही है, होशंगाबाद से नर्मदापुरम अच्छा लगा। दरअसल होशंगाबाद नाम से बीजेपी और राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को चिढ़ बहुत पहले से थी। बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि होशंगाबाद एक अत्याचारी सुल्तान था और उसने नर्मदापुरम के इलाके पर हिंदू जनता पर बेहिसाब अत्याचार और जुल्म किए थे। बीच में होशंग था, लुटेरा आया, उसने हमला किया, मठ और मंदिर तोड़े। मठ मंदिर तोड़ने के बाद बेटियों की इज्जत लूटी और उस नगर पर कब्जा कर लिया और नर्मदापुरम का नाम बदल के उसने होशंगाबाद रख दिया। संतों की मांग, समाज की मांग, किसान की मांग, मजदूर की मांग, बेटियों की मांग, धर्म तीर्थ यात्रियों की मांग, नर्मदा परिक्रमा करने वासियों की मांग, सब मांग लगातार होती रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार उस संभाग जब बनाया तो हमने उस संभाग का नाम होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम संभाग रखा। किसी की बात पर यूं ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या इन आरोपों के पीछे कोई सच है या वास्तविकता है? प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार की लिखी हुई किताब एन एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पेज नंबर 412 से 413 के बीच में मालवा के सुल्तान होशंग शाह के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। इस किताब के मुताबिक होशंग शाह ने मालवा की राजधानी धार में मंदिरों के ध्वंसावशेषों से 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों में हिंदू मंदिरों के स्तंभ लगाए गए हैं जो दूर से ही नजर आ जाते हैं। अब जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। ठीक इसी तरह दिल्ली में भी 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की गई थी, जिसे उत्तर भारत की पहली मस्जिद माना जाता था। मतलब साफ है, पुराने बादशाहों और सुल्तानों की तोड़फोड़ वाली परंपराओं का पालन करते हुए होशंग शाह ने भी भारत की पहचान बदलने की पुरजोर कोशिश की थी। 11वीं शताब्दी का ताम्रपत्र है और यह भोपाल से प्राप्त हुआ है, जिसमें राजा उदयवर्मन नर्मदा के किनारे नदी में स्नान करते हैं और स्नान के बाद यहाँ आसपास के कुछ गांवों को वो दान देते हैं। तो जिस गांव को दान देते हैं उसमें एक गांव का नाम गुनोरा है, जो आज भी होशंगाबाद ज़िले का एक गांव है। और इसलिए जो शब्द उल्लेखित है वह नर्मदापुरम प्रति जागरण। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्यकाल के सरकारी दस्तावेजों में जहाँ इस क्षेत्र का नाम होशंगाबाद मिलता है, वहीं अतीत में परमार काल में इसका नाम नर्मदापुर मिलता है। ये देखिए, ये है होशंगाबाद का किला जो होशंग शाह ने ही बनवाया था। इस किले का काम था सुल्तान के साम्राज्य की सुरक्षा करना, लेकिन अब ये किला जर्जर और खस्ताहाल हो चुका है। समय बदल चुका है और अब जिस शहर में ये किला है उसका नाम भी बदल जाएगा। इसके पीछे आप ये देख सकते हैं नर्मदा नदी का वो व्यापक तट है, जिसे जब वो साम्राज्य का विस्तार करते हुए होशंग शाह जब धार, मांडू, भोपाल होते हुए आया और विशालता देखी उसने नर्मदा नदी की, इस पूरे क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी को देखा, उसके बाद उसने यहाँ पर अपने साम्राज्य के सुरक्षा के लिए जो किला बनवाया, उसके किले के कुछ भग्नावशेष बचे हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब और क्या क्या बदलने वाला है? दरअसल ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खींची हुई लाइन है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार शहरों के नामों को बदलने का सिलसिला ही शुरू कर दिया और लगता है कि अब शिवराज सिंह चौहान भी उसी राह पर चल पड़े हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी अब नाम बदलने की आवाजें बहुत तेजी से उठने लगी हैं। जरा देखिए, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का इकबाल मैदान। अब इस इकबाल मैदान का नाम बदलने की भी बातें हो रही हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के तमाम भाजपा के बड़े नेता भी मध्य प्रदेश के तमाम शहरों के नाम जो उर्दू पर लिखे हुए हैं, मुस्लिम नाम है, उन्हें बदलने की बात कर रहे हैं। और ये शुरुआत हो रही है भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शहर के आसपास के जो तमाम जो चीज़ें उनके नाम बदलने की बात कही। उसके बाद मैं जिस वक्त खड़ा हूँ ये जगह है इकबाल मैदान, भोपाल का एक मुख्य जगह है। यहाँ पर अल्लामा इकबाल रहे हैं जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब जो भोपाल की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा, वो इकबाल मैदान का जो नाम है वो बदलने की बात कर रही हैं। उन्हें लगता है कि जो अल्लामा इकबाल हैं उन्होंने अलग पाकिस्तान बनाने की बात कही थी। इसके चलते तमाम ऐसे जो नाम हैं जो शहर में मौजूद हैं या मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और जो इस्लामिक जो शासक थे जिन्होंने भारत पर कब्जा किया था उनके नाम पर बने जो शहर हैं उन्हें बदलने की बात की जा रही है। बीजेपी की फायर ब्रांड सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने तो पूरी लिस्ट गिनाई है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नाम बदले जाने चाहिए। अनेक राजाओं को मुगल कालीन समय में मुगलों ने दोस्त मोहम्मद खान जो विश्वास पात्र बन करके आया और उसने तमाम राजाओं को प्रताड़ित करके उनके राज्य को छीन करके भोपाल में हलाल किया, उसे कहते हैं हलाली डैम। और उस डैम का नाम ही हलाली डैम रख दिया गया है। और इकबाल मैदान देशद्रोहियों के नाम पर स्थानों के भारत में गली होना, चौराहे होना, पार्क के नाम और तमाम सारे डैम के नाम, बस स्टैंड के नाम इन लोगों ने रखे हैं। और अब ये जो समय है, अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। आज भारत का हर मुसलमान लीडर अपने भाषण की शुरुआत इकबाल के किसी तराने से करता है। इकबाल का लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा आज भी भारत के स्कूलों में गाया जाता है। लेकिन इकबाल आखिर कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं। पाकिस्तान में इकबाल के जन्मदिन यानी 9 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे मनाया जाता है। दरअसल पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर इकबाल हैं और बीजेपी के कई नेता इसी आधार पर इकबाल के नाम को भी बदल देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की इस मुहिम का विरोध कर रही है। अरे नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? क्या देश उन्नति कर लेगा क्या? आपको जो करना है करिए, केवल ये नाटक नौटंकी बंद करिए। साल 2011 की जनगणना के अध्ययन से ये पता चलता है कि देश के 6 लाख शहरों, कस्बों और गांवों में से 704 के नाम 6 मुगल बादशाहों के नाम पर है। भारत में 61 जगहों के नाम मुगल बादशाह बाबर के नाम पर है। 11 जगहों के नाम बाबर के बेटे हुमायूं के नाम पर है। 251 जगहों के नाम हुमायूं के बेटे अकबर के नाम पर है। 141 जगहों के नाम अकबर के बेटे जहांगीर के नाम पर है। 63 जगहों के नाम जहांगीर के बेटे शाहजहां के नाम पर है और 177 जगहों के नाम शाहजहां के बेटे औरंगजेब के नाम पर है। और इन नामों को बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद बनी झील के पास से आज एक नया वीडियो आया है। तस्वीरें देखिए ब्रेक के बाद।